ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, वर्षा ऋतु में कभी कभी घर पे रह जाते हैं, बारिश बहुत हो रही तो काम पे जाना होता नहीं है और साथ ही छुट्टी वाले दिन घर पे होते हैं, तो हम जब मोबाइल चलाते हैं उसमें कई बार वर्षा ऋतु के जो गाने आते हैं ना, उनको सुन के उनको देख के कई बार कुछ भावनाएं बन जाती है और पत्नी पत्नी साथ में होते हैं तो भी कुछ भावनाएं बन जाती हैं, जिसके कारण से संभोग करने का मन करता है। तो क्या संभोग इस ऋतु में करना चाहिए? इस विषय पर काफ़ी प्रश्न आए हैं, तो चलिए आज मैं आपको इसी बात पर उत्तर दे देती हूँ कि क्यों स्थिति ऐसी बनी हुई है। मित्रों, वर्षा ऋतु जो है ना, इसमें सूर्य दिखते कम हैं, यानी कि नहीं दिखते हैं, और आप देखिए इस ऋतु में कपड़े भी शीघ्रता से नहीं सूखते, तो मतलब पता है कि भाई सूर्य हैं भी तो भी उनकी ऊष्मा उतनी तीव्र नहीं है। तो जितनी सूर्य की ऊष्मा तीव्र नहीं है उतना ही हमारे पाचन अग्नि भी तीव्र नहीं, कि हमारा पाचन तंत्र भी उतना डावाडोल रहता है। तो यदि आप इस ऋतु में भारी भरकम, यानी कि जिसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें कुछ ऐसा है जो आपके पोषक पदार्थ हैं, जिसमें कुछ औषधियाँ हैं, ये आपका शरीर यदि आप सेवन करते तो पचा नहीं पाता है। इसलिए इस ऋतु में कहा गया है कि आपको हल्का सुपाच्य आहार लेना है जो आपके शरीर को स्वास्थ्य दे और ना कि उसमें पेट में कब्ज आदि कर दे, क्योंकि कब्ज हो गई तो वात का समस्या बढ़ जाती है और समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। तो क्या है, इस ऋतु में आपको हल्का भोजन लेना है, तो जो आपके शरीर को चला तो सकता है लेकिन बहुत अधिक पोषण नहीं दे सकता। और ये जो दो ऋतु है ना मित्रों, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद आने वाली ऋतु शरद ऋतु होती है, जिसमें हमारे चतुर्मास होते हैं, यानी कि देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक। ये जो चतुर्मास का समय कहा जाता है ना मित्रों, इस समय साधना काल माना जाता है, इस समय व्रत उपवास आदि का समय माना जाता है, क्योंकि इस ऋतु में यदि आप संभोग करते हैं तो ये ऋतु रोगों की ऋतु भी है। तो इस ऋतु में आपके रोग और अधिक बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारा जो वीर्य बनता है ना, वो जो हम भोजन करते हैं उसमें सबसे पहले रस बनता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, उसके बाद जाके वीर्य बनता है। तो वीर्य बनने की जो प्रक्रिया है ना, वो बहुत लंबी है, इसलिए उसको मनुष्य का सत्व माना जाता है, मनुष्य का बीज होता है वो। तो यदि आप ऐसे ही बीज बहाते हैं और इस ऋतु में यदि आपने संभोग किया, बेबी कंसीव हो गया, तो मित्रों इस ऋतु में आपका शरीर कमज़ोर है, आप ये मान लीजिए, क्योंकि आपको खुद ऐसा फील होता होगा। तो भले सामर्थ्य पर आप संभोग करेंगे तो कमज़ोर हो जाएगा, और इस ऋतु में जो पेट गड़बड़ है, सब कुछ गड़बड़ है, तो जो रोगों की ऋतु है, इस ऋतु में यदि बेबी कंसीव हो जाता है तो वो आजीवन निर्बल, कमज़ोर या थोड़ा थोड़ा रोगी बना ही रहता है, उसको बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है, क्योंकि इस ऋतु का कंसीव हुआ बेबी आपको जाके अप्रैल में डिलीवरी होगी, अप्रैल मई में। तो ये जो महीने हैं डिलीवरी के, इस महीने में माँ भी कुछ नहीं खा सकती पोषक पदार्थ, क्योंकि गर्मी बढ़ जाती। तो और जितने भी पोषक पदार्थ हैं ना मित्रों, ये थोड़े गर्म होते हैं, और इस ऋतु में गर्म पदार्थ खाने में अगली ऋतु जो है ना, उसमें बहुत अधिक गर्मी बढ़ जाती है, जिससे शीत पित्त छपा के न जाने क्या क्या समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आप वर्षा ऋतु में स्वस्थ रहें, आप भले घर में रहें, भजन करें, भोजन सादा करें, हमने पहले वीडियो दी है, भजन करें, ताकि आपका मन वासनात्मक ना हो, क्योंकि वो वासनात्मक मन होना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो वासना से बचें, उपासना करें, ये ऋतु अच्छे से बीतेगी। और इस ऋतु के बाद जब आपकी हमारी दिवाली बीत जाती है,